बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आज भी कुछ लेटेस्ट है क्योंकि आज बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया है। मिलिट्री कोर्ट्स के जो एक्ट है उसे कलअदम करार दे दिया गया है, गैर आइनी करार दे दिया गया है। इसमें तहरीरी जो फैसला आया है उसमें यही लिखा गया है कि जो भी सिविलियंस के मामलात हैं वो सिविल कोर्ट्स में ही चलेंगे। वो सिविलियंस की जो कोर्टें हैं उसमें चलेंगे, बजाय इसके कि वो वहाँ पे चलाए जाएं। अगर वहाँ पे चलाए गए तो उन्हें कलअदम करार दिया जाएगा। अब तक 9 मई के कुछ लोगों को उस जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें उनकी ट्रायल चलाया गया और खौफ व हिरास फैलाने के लिए ये एक्ट बनाया गया और उस तहत कुछ केस भी चलाए गए जिसमें फैसले आने बाकी रह गए थे। लेकिन उन्हीं में से किसी एक फ़र्द ने कुछ फ़र्द ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस चीज़ को चैलेंज किया था और आज बड़े दिनों बाद ये फ़ैसला आ गया है और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्हें कलअदम करार दे दिया गया है। बहुत अच्छा फ़ैसला है। उम्मीद है कि इससे जो हमारा निज़ाम है उसमें जो खौफ व हिरास का इस वक्त समा है वो ख़त्म होगा, क्योंकि ये एक्ट, ये जो कानून बनाया इसलिए गया था कि लोगों की दिलों में खौफ पैदा किया जा सके। हालांकि हमारे इदारों का काम ये नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इदारे अब इन कामों पर उतर आए हैं। और उसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब और शामीम कुरैशी साहब के खिलाफ जो उनका मुकदमा है साइफर केस में, उनको जो है फ़र्द जुर्म उन पर आयद कर दिया गया है। और पहले 17 तारीख रखी हुई थी इस चीज़ की, लेकिन उसके बाद फिर से आगे किया गया और 23 को रखा गया। तो आज 23 तारीख थी और अडियाला जेल में समाअत हुई साइफर केस की और बिलाखिर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दिया गया। अब मज़ीद जो गवाहान के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है 27 अक्टूबर की, उसमें गवाहान तलब किए गए हैं। ये भी केस बिल्कुल उसी तरह चलाया जा रहा है जिस तरह जो तोशाखाना केस चलाया गया था। तोशाखाना केस में भी इसी तरह जज दिलावर साहब में वो छुट्टी के दिनों में भी बैठकर काम कर रहे थे इमरान खान साहब का। और इसी तरह फिर जो फैसला आया, पूरी कौम ने बताया कि फैसला आने से पहले ही लोगों ने फैसला सुना दिया कि इस तरह से का फैसला आना है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही फैसला आया। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक सवाल निशान है और ये बहुत से टाइम से लगता आ रहा है। लेकिन हमारे जो आला अदलिया हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, उनके जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इस चीज़ का नोटिस लें और जो फेयर ट्रायल है उसका हक़ दिया जाए। क्योंकि आईन पाकिस्तान भी हर शहरी को जो आर्टिकल 10A है वो हर शहरी, पाकिस्तान के हर शहरी को हक़ देता है फेयर ट्रायल का। तो बराए मेहरबानी इमरान खान साहब को भी उस फेयर ट्रायल का हक़ होना चाहिए। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो डिले है, जो इलेक्शन में अभी तक 90 रोज़ की जो इंतखाबात है उसमें अभी तक डिले हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी आज समाअत हुई, थोड़ी सी समाअत हुई और उसमें चीफ जस्टिस जो काजी फ़ाइज़ साहब हैं वो भी मौजूद थे। उस तश्कील में जो बेंच तश्कील दी गई उसमें वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन बिल्कुल 90 रोज़ के अंदर होना चाहिए और अभी तक अगर डिले हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्द होना चाहिए था लेकिन अभी तक डिले हुआ है। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगली जो समाअत है वो 2 नवंबर को, यानी जो इसके बाद मंथ है 2 नवंबर को 11:30 बजे इस केस की फिर से समाअत होगी। और उन्होंने कहा कि हम जल्दी से करना चाहते हैं ताकि आइन के मुताबिक जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर हों। लेकिन क्या होता है वो अगली समाअत पर पता चलेगा, क्योंकि इस वक्त एक ये भी तारीख मौजूद है कि पंजाब के इंतखाबात का मामला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उमर अता बंदियाल साहब हैं, उन्होंने फैसला दिया था कि पंजाब में इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होना चाहिए। उन्होंने तारीख दी थी, लेकिन अफसोस के साथ कि वो इंतखाबात आज तक नहीं हुए। तो ये तारीख मौजूद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को हवा में उड़ाया गया है। कौन है वो ताकत जो ये सब कुछ करती है? बहरहाल देखते हैं कि अब काजी फ़ाइज़ साहब की जो रिमार्क्स हैं उनसे क्या तासुर, क्या असर जाते हैं और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन क्या काम करती है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या काम करते हैं। उसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से इशूज़ पर बात की, लेकिन उन इशूज़ पर जिन पर इमरान खान साहब का ज़िक्र आया, तहरीक-ए-इंसाफ का ज़िक्र आया और इदारों की नुमाइंदगी हो, इदारों की नहीं, किसी एक इदारे की। और उसके अलावा आज वो नवाज़ शरीफ के भी तर्जुमान बने हुए थे, नवाज़ शरीफ के हक़ में बोल रहे थे और वो इदारों के तो हक़ में वैसे ही बोलते हैं, लेकिन आज नवाज़ शरीफ के हक़ में बोल रहे थे और वो जो हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलते जा रहे थे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को उन्होंने बहुत टारगेट किया। उन्होंने अरशद शरीफ साहब की जो आज बरसी का दिन भी है
तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने जो कीनिया के सदर हैं उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश है वो बड़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। उन्होंने कहा कि हतमी नताइज, जब हतमी जो तफ्तीश होगी उसके बाद आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। ये निगरान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दीगर इशूज़ पर बात की। उन्होंने इलेक्शन पर भी बात की। इलेक्शन तो अब आप पूरी कौम जानती है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो ये करवा सकती है, दूसरी है जो ताकत जो अभी तक रोकी हुई है इलेक्शन को। तो देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा पीछे चलें, थोड़ा सा आज की बात करें, अगर इमरान खान साहब की जो वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जो इस साइफ़र केस के समाअत के दौरान, तो इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का जलसा और उनकी तकरीर मुझे पता चली, मैंने सुनी देखी, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने ललकारा जेल से बैठकर। उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ हमें इजाज़त दी जाए मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की। मैं खुद भी बंद हूँ, मैं खुद भी नहीं आऊँगा जलसे में, और फिर कोई बदमाशी ना की जाए। फिर देखना आवाम किस तरह आती है जलसे में। और फिर जो नवाज शरीफ का जिन्होंने जलसा रखवाया और नवाज शरीफ खुद जिन्होंने रखा, सबको लग पता जाएगा कि आवाम किसे कहते हैं, जलसा किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर ललकारा। उसके अलावा हम अगर बात कर रहे थे पिछले दिन की, थोड़ी सी देखें तो फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब साहब की मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब के साथ। जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल तबाही है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब को रुस्वा किया है, उनको छोड़ा है, उनको बेवफाई की है उनके साथ। तो जहांगीर तरीन हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, किसी के साथ भी ये बंदे हैं जो इमरान खान साहब को छोड़ कर गए हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अपनी सियासत में। उन्होंने अपनी सियासत का ख़ात्मा कर दिया है। उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ परवेज़ खटक साहब ने जो बन्नू के इलाके में जलसा किया। जलसा नहीं, वर्कर कन्वेंशन कह दें, लेकिन वर्कर कन्वेंशन में भी जो कुर्सियाँ लगी हुई थी, तो 95% कुर्सियाँ, 95% कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। सिर्फ 5%, वो भी फ्रंट पे जो लोग बैठे हुए थे, बाकी 95% कुर्सियाँ खाली थी। और सामने महमूद खान साहब और परवेज़ खटक साहब बैठे हुए थे और वो खिताब भी फरमा रहे थे। लेकिन फिर एक सहाफ़ी ने उनको सवाल किया कि आवाम तो आपके पास ही नहीं, आप किसको खिताब कर रहे हैं। तो परवेज़ खटक साहब वहाँ कंफ्यूज हो गए और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल इमरान खान साहब को उन्होंने रुस्वा किया है, तो अब आवाम उनके साथ नहीं आएगी, ये तो सबको पता है। लेकिन अब वो इस कमेंट का, इस जो क्वेश्चन का कमेंट ना दे सके और नो कमेंट कहकर बात को वाइंड अप किया। उसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे, अपने आप को और अपने ख़ानदान को मज़लूमाना अंदाज से पेश कर रहे थे, उनका जो गिलप रिपोर्ट आया है और उनमें ये गिलप के ज़रिए पूछा गया है, सर्वे के ज़रिए, कि नवाज शरीफ की तकरीर कितने लोगों ने सुनी और कितने ने नहीं सुनी। नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें से 65% लोगों ने नहीं सुनी। ये अलमिया है, ये इनका जो बड़ी बड़ी भड़कें, इतना ख़र्चा और हर ताकत इनके साथ मिल गई। 75 साल ताकत जिन्होंने निकाला था, जिन्होंने लाए हैं, जो सब इनके साथ मिल गए। हर सरकारी और निजी सिक्योरिटी, हर चीज़ उन्हें दिया, उसके बावजूद 65% लोगों ने इन्हें सुना ही नहीं। लेकिन मैं हल्के में लिया इन्हों, कोई आवाम को कोई लेना देना ही नहीं है नवाज शरीफ से। क्यों? पता है सबको कि 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म बने, 1 मरतबा इनका भाई बना। क्या इन्होंने पाकिस्तान का पट्टा बिठा दिया है, तो अब ये आकर क्या करेंगे, इसलिए आवाम इन्हें अब सीरियस लेती ही नहीं है। तो इस तरह ये हुई है नाकामी नवाज शरीफ को लाने वालों की भी और नवाज शरीफ की खुद की भी। अब तक के लिए इतना ही। आए के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच।